हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो हमारी जो यह क्लास है यह एक तरह से आपका मतलब ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ टाइप की है। आप इसमें से मैं आपसे इसमें से आपसे कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। जैसे ये 15 को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे इनको और बढ़ा दिया जाएगा। ये ऑफलाइन कोचिंग्स के प्रश्न हैं सारे ही, और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आगामी आने वाले सभी उत्तराखंड ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए, और यूके SSC के जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आप इन 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर दे पाए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं यहाँ पर आपसे इन 15 प्रश्नों को पूछूंगा और अगली क्लास में इनका आंसर यहाँ आपको बता दिया जाएगा कि इनका आंसर क्या था। और आप जो कमेंट में बताएंगे वह इस तरीके से बताइएगा जैसे कि आपने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए तो जैसे 1 का आंसर A B C, 1 का ये, 2 का ये, ऐसे अलग अलग कमेंट मत करिएगा, एक ही साथ कमेंट करके आप बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंगाली मठ किस परंपरा के से संबंधित है? 4 ऑप्शन है, शाक्त, विशाक्त, शैव, इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही ऑप्शन बताना है। दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड में अंचल विवाह कब प्रचलित था? प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न है, अंतरंग विषय का उल्लेख किस कत्यूरी शासक के अभिलेख में किया गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ईस्ट गणदेव, सुभिक्ष राजदेव, ललित स्वरदेव, और यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो आप इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस जनपद में अंधेरी ताल स्थित है? तो चौथा प्रश्न, किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत हो सकती है, जूम कर दूँ इसको। तो यह इस तरह से है, प्राचीन परंपरा के अनुसार मृतक संस्कार में मृतक के दाह संस्कार से पूर्व उसके मुंह में स्वर्ण, रजत आदि को कणों के रूप में डालकर किया जाने वाला संस्कार है। कौन सा? अकच्या, ओछा, ओडाल, इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आप सही आंसर दीजिएगा इसका। अगला प्रश्न है, चंद शासकों द्वारा अपनाई गई भू व्यवस्था अक्ता किससे संबंधित थी? तो चंद शासकों द्वारा अपनाई गई भू व्यवस्था अक्ता किससे संबंधित थी? तो जो है अक्ता जो भू व्यवस्था थी यह किससे संबंधित थी? तो अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, सिकंदर लोदी। तो इन चारों में से सही ऑप्शन क्या होगा? अगला है, अकीतरी उत्तराखंड में किससे संबंधित है? तो अकीतरी उत्तराखंड में किससे संबंधित है? विवाह, देव यात्रा, पूजा, जनजाति संस्कार। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तराखंड की मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में कृषि योग्य भूमि जो कि राजस्व मुक्त होती थी को क्या कहा जाता था? उत्तराखंड की मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में कृषि योग्य भूमि जो राजस्व मुक्त होती थी उसको क्या कहा जाता था? उसको क्या ना, खालिसा, अकर, अमोल, उपरोक्त सभी, मतलब क्या उसको कहा जाता था? यह आप बताइएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, अलकनंदा की सहायक कंचनजंगा का उद्गम स्थल किस पर्वत से माना जाता है? और किस पर्वत से माना जाता है? इन चारों में मैनाक पर्वत, कौच पर्वत, कुबेर पर्वत या माणा से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, सन 1962 से पूर्व भारत तिब्बत के व्यापार काल में भारत के शौका व्यापारियों तथा तिब्बती व्यापारियों के बीच जो अलिखित अनुबंध होता था उसे क्या कहा जाता था? औसर कहा जाता था, या कंडाखार कहा जाता था, या खील कहा जाता था, या कटील कहा जाता था। इन चारों ऑप्शनों में से आप अपना आंसर बताइएगा। अगला प्रश्न है, कंडार देव का निवास स्थान उत्तराखंड के किस गांव में है? तो कंडार देव का निवास स्थान किस गांव में है? ऑप्शन है बघियाल गांव, ततराली गांव, संग्राली गांव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन 4 ऑप्शनों में से आप बताइएगा कि कौन सा सही है। अगला प्रश्न है, कंसमर्दनी पीठ उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो कंसमर्दनी जो पीठ है उत्तराखंड के किस जिले में है, यह यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन है चमोली, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में भगार किसे कहा जाता है? कुमाऊं में भगार किसे कहा जाता है? अनाज रखने का बर्तन, वीर गाथा गान, भजन, जागर। इन ऑप्शनों में से किसको कहा जाता है? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, कुमाऊं में कटकू अथवा कड़वा किसे कहा कहते हैं? विवाह गीत, वीर गाथा, विवाह गीत, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है यहाँ पर। अगला प्रश्न है और आखिरी इस टेस्ट सीरीज का जो है, यह ऑनलाइन जो टेस्ट है इसका आखिरी क्वेश्चन है क्या? सुमित्रानंदन पंत, मदन चंद्र भट्ट, शैलेश मटियाली, अजय रावत। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? पिथौरागढ़ संस्कृति निम्न में से किसकी पुस्तक है? तो ये चारों में से आपको बताना है। तो इन 15 क्वेश्चंस में से आप कितने प्रश्नों को कर पाए ये ज़रूर बताइएगा। आपका स्कोर इसमें क्या रहा
ये बताइएगा। इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में यहाँ आपको बता दिया जाएगा, व्याख्या के साथ में आंसर बता दिए जाएंगे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि देखिए लाइव टेस्ट लेने का और तो कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं, क्योंकि ड्यूटी के साथ लाइव आने का समय नहीं मिल पाता, और जैसे तो इसलिए लाइव क्लास वहाँ पर लेना वो अलग सा, उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो अगर आप कोई आपके पास इससे बेहतर सुझाव हो लाइव टेस्ट लेने का, जो हमारे ऑफलाइन कोचिंग्स के जो क्वेश्चन है वो आपको हम प्रोवाइड किस तरीके से कर सकते हैं, जिससे मतलब टेस्ट हो, आपका एक टेस्ट हो, तो आपके पास कोई उपयुक्त सुझाव हो तो आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आज के जो हम क्वेश्चंस देखते हैं, ये 15 के आंसर आपको बताने हैं। तो अगले जो क्वेश्चंस हैं क्लास के रेगुलर जो अपलोड होते हैं उसको भी देख लेते हैं। या जो यह क्लास है इसको यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। जो कल क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर मैं आपको बता देता हूं। कल की क्लास में जो 15 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे तो उनके आंसर मैं आपको बता देता हूं। आप पिछली क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जो कल के क्वेश्चन थे उनको। तो कल की क्लास में जो पूछे गए प्रश्न थे वो कुछ इस प्रकार से थे। लोकरत्न पद्म के नाम से किसे जाना जाता था? तो काफ़ी बच्चों ने आंसर दिए थे। तो यह जाना जाता किसे? गुमानी पंत जी को जाना जाता था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्मभूमि नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो कर्मभूमि नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया था? ऑप्शन बी भैरव दत्त धूलिया ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पर्दे की रानी किसका उपन्यास है? तो पर्दे की रानी किसका उपन्यास है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इलाचंद्र जोशी जी का। अगला प्रश्न है, रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत जी ने। किसने किया था? सुमित्रा नंदन पंत जी ने। तो अगला प्रश्न देखते हैं 5वां, किस व्यक्ति के नाम के अंतिम में चारण जोड़ा गया था? तो किस व्यक्ति के नाम में जोड़ा गया था? तो ऑप्शन बी शिव प्रसाद डबराल जी के। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्यपथ नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन कब शुरू हुआ था? तो सत्यपथ नामक साप्ताहिक पत्रिका का, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1956 में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमवंत कविता संग्रह किसका है? तो हिमवंत कविता संग्रह किसका है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चंद्र कुंवर बड़थवाल जी का। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महोपाध्याय की उपाधि से किसे विभूषित किया गया है? तो यह किसे विभूषित किया गया है? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शशिधर शर्मा जी को। अगला प्रश्न है, शैलेश मटियाली का जन्म कब हुआ था? तो 9वां प्रश्न है, शैलेश मटियाली जी का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न है, परवलय किसकी कविता संग्रह है? तो परवलय किसकी कविता संग्रह है? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र धस्माना जी का। अगला प्रश्न है, बोधि वृक्ष किसकी रचना है? तो बोधि वृक्ष किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा प्रसाद विमल जी की। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसान भारती का संपादन किसने किया? तो किसान भारती जो है इसका संपादन किसने किया था? ऑप्शन ए देवेंद्र मेवाड़ी जी ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, सुरेंद्र सिंह पांगती का जन्म किस जिले में हुआ? तो सुरेंद्र सिंह पांगती का जन्म किस जिले में हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पिथौरागढ़ जिले में हुआ था। और अगला प्रश्न है, हमारी कविता के आखर किसकी रचना है? तो हमारी कविता के आखर किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गिरीश तिवारी। और कल का क्लास का जो टेस्ट था उसका आखिरी प्रश्न है, कुमाऊनी भाषा किसका मुख्य ग्रंथ है? तो कुमाऊनी भाषा किसका मुख्य ग्रंथ है? तो राइट आंसर हो जाएगा केशव दत्त रुमाली जी का। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो ये थी एक तरह से ऑनलाइन टेस्ट। इसके अलावा जो रेगुलर क्लास उत्तराखंड जीके की अपलोड होती है वो भी अपलोड होगी। अगर आप लोगों इसको क्लास को आप लोगों को क्लास पसंद आती है तो आगे प्रश्नों की संख्या 40 तक करने की कोशिश करेंगे पर क्लास में, और उसी के साथ साथ जो पिछली क्लास के आंसर हैं वो भी आपको बता दिए जाएंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।